मजबूत हो। आपको पता है एडवोकेट चाहे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, जिनको रावण के नाम से दुनिया जानती है, भीम आर्मी के निर्माण से लेकर आज़ाद समाज पार्टी के निर्माण तक, और चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, ये वो लोग हैं जो सड़क से सदन तक लगातार समाज जो दबा कुचला है, जो पसमानदा है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, वंचित है, उसकी आवाज़ है ये। अब ऐसे आवाज़ को अगर आप वोट के ज़रिए बल नहीं देंगे, ताकत नहीं देंगे, तो ये आवाज़ कभी हल्की ना हो जाए, गरीबों की आवाज़ धीमी न पड़ जाए, मजलूमों की आवाज़ धीमी न पड़ जाए, मजदूरों की आवाज़ धीमी न पड़ जाए। इसके लिए आपको वोट यहाँ देना चाहिए। देखिए, लगातार 18 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, इन तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है। आज त्रिलोकपुरी में मैं आया हूं, बहन नीलम गौतम आपके सामने हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, रात में घर जाइए, पानी पीजिए इत्मीनान से, सोते समय सोचिए कि वोट आप कहां देने जा रहे हैं। वोट है क्या? वोट वो अधिकार है कि जो राजा, जो लोकतंत्र में जो राजा सिक्योरिटी में चलता है, जिस राजे को ज़मीन पर पैर रखने से पहले एक मुनादी दी जाती है, एक हंगामा खड़ा किया जाता है, वो राजा घुटनों के बल आपको हाथ जोड़कर अगर आ रहा आपके घर, इसका मतलब है कि ये वोट लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है आपका। और इसका इस्तेमाल अगर आपने किसी लालच में, किसी दबाव में, किसी के बहकावे में अगर कर दिया, तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र के साथ, देश के साथ, समाज के साथ अन्याय होगा, और ये अन्याय नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र और समाज और देश ये बड़ा महत्व रखता है। इसी के लिए तमाम लोग लड़ते हैं कि वह हमारा देश मजबूत हो, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, हमारा समाज मजबूत हो। आपको पता है एडवोकेट चाहे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, जिनको रावण के नाम से दुनिया जानती है, भीम आर्मी के निर्माण से लेकर आज़ाद समाज पार्टी के निर्माण तक, और चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, ये वो लोग हैं जो सड़क से सदन तक लगातार समाज जो दबा कुचला है, जो पसमानदा है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, वंचित है, उसकी आवाज़ है ये। अब ऐसे आवाज़ को अगर आप वोट के ज़रिए बल नहीं देंगे, ताकत नहीं देंगे, तो ये आवाज़ कभी हल्की ना हो जाए, गरीबों की आवाज़ धीमी न पड़ जाए, मजलूमों की आवाज़ धीमी न पड़ जाए, मजदूरों की आवाज़ धीमी न पड़ जाए। इसके लिए आपको वोट यहाँ देना चाहिए। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो वक्त बताएगा गिनती में, लेकिन वोट देने वाले जागरूक मतदाताओं को ये सोचना चाहिए, उनका धार्मिक कर्तव्य है, उनका नैतिक कर्तव्य है, उनका सामाजिक कर्तव्य है कि वो वोट देने से पहले उम्मीदवार और उम्मीदवार के झंडे को देखें। अगर उम्मीदवार के झंडे को नहीं देखेंगे और बहकावे में आ जाएंगे, तो लोकतंत्र में जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, एक दो नहीं, चाहे मनीषा वाल्मीकि का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे जुनैद का मामला हो, जितने मामले आप गिना लें, और अभी राजस्थान में जो कुछ हुआ, चाहे वो मटके को पानी पीने को लेकर, मोच रखने को लेकर, घोड़े पर चढ़ने को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर देश में अगर कोई पहली बार उठा और ताकत के साथ उठा और उसको इंसाफ दिलाया, तो उस व्यक्ति का नाम चंद्रशेखर रावण। सवाल है, आप वोट क्यों नहीं देंगे इनको? अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपकी लड़ाई फिर लड़ेगा कौन आगे? वो लोग तो नहीं लड़ेंगे, उनको तो वोट और नोट से मतलब है, लेकिन हमें समाज से मतलब है। इसलिए समाज के हित को चाहने वाला व्यक्ति टॉर्च पर बटन दबाएगा यहाँ इस वार्ड में, और तमाम वार्डों में कहीं पतंग है हमारे चुनाव चिन्ह, जहाँ भी गठबंधन के प्रत्याशी हैं वहाँ लोग वोट दें, जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है। और ख़ास करके दो पार्टियों को वोट कभी ना तीसरी पार्टी का हम नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि उसको तो हम वोट देते ही नहीं। अक्सर दो पार्टियों को लोग वोट देते हैं, कांग्रेस और आम आदमी। इन दो पार्टियों का मैंने अपने भाषण में भी कहा और बार बार संबोधन में भी कहता हूँ, किसी भी कीमत पर भारत का दलित और मुसलमान इन दो पार्टियों को अगर वोट देता है तो वो मनुवादी व्यवस्था को मजबूत करने वाला वोट हो जाएगा, वो वोट संविधान को कमजोर करने वाला वोट हो जाएगा, वो वोट मनुस्मृति पर आधारित जो मानसिकता इनकी है, जो प्लानिंग 2025 का, उस प्लानिंग को बल देने वाला वोट हो जाएगा। इसलिए यदि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, समाज को बचाना है, तो ऐसे उम्मीदवार को आप वोट दीजिए। ये जो उम्मीदवार है, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैदान में आई हैं। ये सुरक्षा कवच लेकर नहीं आए, बल्कि समाज को सुरक्षा कैसे प्रदान किया जाए उसकी लड़ाई है। इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी की उम्मीदवार बनी है। एक दिन में उम्मीदवार नहीं बनी है, मनोज गौतम जी लड़ रहे हैं, ये सारे लोग, नबी अहमद साहब हैं, आप जान रहे हैं,
टीम है। त्रिलोकपुरी से सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बैनर के नीचे कई मजबूत लड़ाई इन लोगों ने लड़ रखी है, तो इनका हक बनता मांगने का। इसलिए मैं भी आया हूं इनके समर्थन में और मैं लगातार जा भी रहा हूं। लोगों से आखिरी विनती है, 4 दिसंबर हर हाल में आप इस वार्ड में टॉर्च का बटन दबाएंगे ताकि आपका लोकतंत्र मजबूत हो। बस